हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और इस टाइम पर मैं सीधी जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत परिसर में खड़ा हूं, जहां पर देखा ये जा रहा है कि कुछ यहां पर पीड़ित व्यक्ति जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं, जहां के पीड़ित जो है इस टाइम पर रीवा रेफ़र कर दिए गए हैं। क्या पूरा मामला है आप लोगों को परिचित करवाऊँगा। सीधी जिले में डीके हॉस्पिटल जो है एक संचालित है, जो सूखे नाले के जस्ट बगल में ही संचालित है। वहाँ पर जो है 11,000 का वायर बिल्कुल टच उसी बिल्डिंग से, ना कहें कि लगभग उसकी डिस्टेंस जो होगी तो 1 मीटर या 1.5 मीटर की होगी। जहाँ पर देखने को ये मिल पा रहा है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो उसको करंट के झटके अनिवार्य जरूर लगते हैं उसको, क्योंकि जो 11,000 का तार होता है उसमें नंगे वायर होते हैं और उसका जो करंट का जो पावर होता है काफ़ी दूर तक झटके लगते हैं। उसी से जुड़ा हुआ जो मामला है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इन व्यक्तियों से हम पूछेंगे कि आखिर में क्या पूरा मामला रहा। हालांकि आपको बता दें कि जो पीड़ित है बहुत बुरी तरीके से उनको चोटें आई हैं, जल गए हैं, पेट में उनकी गंभीर चोट आई, गर्दन में लगा हुआ है, हाथ में जले हुए हैं, कई जगह चोटें हैं जो आप लोगों को स्पष्ट देखने को भी मिलेगा। बात करेंगे यहाँ पर हम। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। ये क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये था कि कल मेरे छोटे भाई की अचानक तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग डीके हॉस्पिटल में ले गए। तो पहले तो उसे ये था कि दिखा के आ जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि उसे भर्ती कर लिया जाता है, तो उसे भर्ती करवा दिया हमने। तो ये था कि हमारे बड़े भाई और हमारे चाचा उसी हॉस्पिटल में रुके हुए थे, तो दोनों जन वहीं थे। चाचा हमारे काफ़ी बैठे बैठे थक गए थे, तो सेकंड फ्लोर में हम लोग को रखा गया था। तो वहाँ पे वो टहलने के हिसाब से बाहर निकले हैं। तो जैसे वो बाहर निकलते हैं, सामने जो तार गई हुई है उस बालकनी में, मतलब इतना ज़ोर से झटका लगता है कि 10 सेकंड के अंदर में वो एकदम झुलस के काले हो जाते हैं। बिल्कुल। अब ये आप मानिए कि 1100 वोल्ट का अगर कोई करंट किसी को लगेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। और आज वहाँ पे आप चल के देखेंगे अभी तो वो तार उसकी बिल्डिंग से मुश्किल 2 मीटर दूरी होगा तो बहुत बड़ी बात। मतलब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जाएगा तो वो तो वैसे भी मर जाएगा। जिस टाइम पर उनको करंट का झटका लगा, कौन वहाँ पर मौजूद था आपके साथ? कौन वहाँ पर था जो ये बता सकता है कि भाई हमने देखा, और या फिर उनको किसने उठाया? पहली बार देखा किसने उनको जो वहाँ पर पड़े? बड़े भैया ने देखा था, वो भी रीवा में उन्हीं के साथ, और वो भी साथ में वहीं पर रुके हुए थे। अगर मेरे बड़े भैया वहाँ पर नहीं देखते तो शायद वो सेकंड फ्लोर से गिर के नीचे आ गए होते, क्योंकि उन्होंने पकड़ा और उन्होंने पकड़ के अपनी तरफ खींचा है, तब वो उस चीज़ से छूट पाए हैं। पीड़ित का नाम क्या है? मोहम्मद गुलजार। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी लगभग 50-52 साल उम्र होगी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बच्चा है, 2 बच्चियाँ हैं, पत्नी भी हैं। तो इन सभी का ख्याल रखने वाले वही थे? जी जी। ये बताइए कि अब डॉक्टर वहाँ से जब फरार हुए, इसके बाद आपने क्या किया, या यहाँ पर आप रिपोर्ट लिखाने के हिसाब से आए? किस हिसाब से आप कोतवाली कैसे आए? कोतवाली अब हम इसी हिसाब से आए कि जो आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो। हम लोग रात में जब उनको करंट का झटका लगा तो घर से जब भाग के गए तो वहाँ पे डॉक्टर सो रहा था। हमने उसको बड़ी मुश्किल से उठाया। उसके बाद उसको उठाने के बाद उसको कह रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट चालू करिए, इनको देखिए। तो वो देखने की बजाय हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया। फिर हमने नर्सिंग होम सामने से, मिश्रा नर्सिंग होम से डॉक्टर साहब को बुलाया और उनको बताया कि ऐसी कंडीशन है। तो वो आए, 2 मिनट देखे, बोले कि आप इनको तुरंत रीवा लेके चले जाइए, नहीं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप डीके हॉस्पिटल से उनको तत्काल ही लेकर मिश्रा नर्सिंग होम गए? मिश्रा नर्सिंग होम से ट्रांसफ़र किया गया, रेफ़र किया गया रीवा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये मामला कितने बजे का है? ये लगभग 4-4:30 बजे का भोर में है, सुबह का। क्या कर रहे थे आपके गुलजार मोहम्मद जी जो हैं चाचा आपके वहाँ पर? वहाँ पे बैठ के वो जो छोटा भाई है उसको देख रहे थे कि भाई उसको कोई दिक्कत तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और उसकी बोतल चल रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सो नहीं सकते थे, क्योंकि उसको देखना था। तो वो थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए बाहर निकले हैं, और जैसे बाहर निकलते हैं उसके बाद मतलब उनको इतना ज़ोर से झटका लगता है कि उनको समझ में नहीं आया। किस तरीके का न्याय चाहिए आपको इस पूरे मामले में? अब हमें सबसे बड़ा न्याय ये चाहिए कि ये जो डॉक्टर भाग के गया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी, जो हॉस्पिटल है उसको तालाबंदी की जाए, क्योंकि आज मेरे चाचा के साथ हुआ है, कल किसी और व्यक्ति के भी साथ हो सकता है। इनके हिसाब से तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और पीड़ित क्या करेगा? आज कोतवाली में आके रिपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कि शायद मेरी बात सुन ली जाए, या हो सकता नहीं भी सुनी जाए, क्योंकि हॉस्पिटल का मामला है, दबने और दबाने में टाइम लगता नहीं है।
हॉस्पिटल का संचालक कौन है? हॉस्पिटल का संचालक एच के तिवारी HK तिवारी जी। ये एक बहुत बड़ा मामला है कि आज इनके चाचा के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, हमारे साथ होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल पा रही है कि इनकी आवाज़, इन्होंने इस आवाज़ को उठाने की कोशिश की कि आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो सकता है। और गौर से नाम भी सुन लीजिएगा कि जो ये बिल्डिंग है वो DK हॉस्पिटल है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये सूखा नाला पुराना टैक्सी स्टैंड जो है और चीर घर के पास ये बिल्डिंग है और वहीं पर यह हॉस्पिटल संचालित है उसी बिल्डिंग में। और इस बिल्डिंग में बता रहे हैं जैसे कि ये कल का ही मामला है, भोर का मामला कहें, आज का मामला कहें इसको। और इस मामले में बुरी तरीके से चोट लगी हुई है, जो चोट भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपकी जो मांगे हैं वो भी है कि इस बिल्डिंग में जो ताला लगना चाहिए या फिर उस बिल्डिंग की ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा मामला ना बने। तो अब ये बताइए कि यहाँ तो आपने ये आवेदन दे दिया, इसके बाद क्या करेंगे? और कहीं जाएंगे या? बिल्कुल, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम प्रशासन को, शासन को, दोनों को ये बताना चाहते हैं कि हम वहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। 7 दिन के अंदर में अगर ये इनको सज़ा नहीं हुई, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, पीड़ित को मुआवजा की हम मांग करते हैं। पीड़ित को हॉस्पिटल प्रबंधक और जो भी वहाँ के स्टाफ है वो सब मुआवजे की मांग करते हैं हम उनसे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वहाँ पे बैठ के कड़ा आंदोलन करेंगे और इसके लिए फिर शासन प्रशासन दोनों तैयार रहे। बिल्कुल, मैं भी गुजारिश करूंगा इस जिले के कलेक्टर महोदय से कि इस तरीके अगर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी हॉस्पिटल अगर इस तरीके से चल रही है तो आम जनता वहां पर ट्रीटमेंट करवाने जाती है, ना कि मरने जाती है। इंसान जीवन के लिए जाता है कि मुझे जीवन मिले, ना कि इसके लिए जाता है कि हमारे जीवन खत्म हो जाए। लेकिन इस तरीके के जो वारदात हो रहे हैं तो वाकई में काफ़ी शर्मनाक हरकत हुई, शर्मनाक ये हादसा हुआ। क्योंकि ये जो हादसा हुआ, अगर 2 मिनट लेट पहुँचे होते तो शायद वहीं पर उनकी जान चली जाती और अब तक वो रीवा में नहीं होते। हालांकि इनके द्वारा बताया गया है कि 70% चांसेस खतरे के ही है, 30% बचने के चांसेस है। ईश्वर करे कि उनको ज़िंदगी मिल जाए और उनके माँ परिवार, जो भी उनका पूरा परिवार, उनके साथ फिर से उनको जुड़ने का एक मौका मिले। और इस कार्यवाही पर जो है तो कम से कम बड़ी एक कार्यवाही होनी चाहिए कि इस तरीके की बिल्डिंग कभी ना चल पाए, क्योंकि जान का खतरा लगातार बना हुआ है और वो एक सार्वजनिक बिल्डिंग है। धन्यवाद, आप जुड़े रहें जी। देख सकते हैं उस बिल्डिंग को, मतलब आपको ये इतना गैप मिलेगा, इससे ज़्यादा गैप उस तार का नहीं है। 1 फीट का गैप। और वो वीडियो भी बनाई गई है सौरभ। नहीं, वीडियो मुझे दिया उन्होंने। दिया आपको? तो आप दिखाइएगा वीडियो। भाई आप खुद देख रहे हैं कि वो तार से और बिल्डिंग की कितनी दूरी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा है और कितनी बड़ी लापरवाही है। स्वाभाविक है और सही कह रहे हैं। आप भी देख पाएंगे कि वहाँ पर जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग से आप देखेंगे कि जो तार निकले हुए 11,000 के, वो किस तरीके से हैं, कहाँ देखने को मिल पा रही, स्पष्ट आप देख पाएंगे। लगातार बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ पर और देखना यही होगा कि इस पर क्या कार्यवाही होगी।